अगेन मैं स्नैप के लिए दो तीन चीजें जो है जो काफी मेरे दिल के करीब है, जो मैं बच्चों को ऑलवेज कहता हूँ। मैंने इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम एसआईबीएम पुणे, एसएम एचआरडी, वो मुझे ऑलवेज कहते हैं कि सर बच्चों को ये चीजें बताना, बिकॉज यार हम ज्यादा यूट्यूब करते नहीं है, तो जो भी वीडियोस में करता हूँ मुझे लगता है कि मैं क्वालिटी पे ज्यादा फोकस देता हूँ देन क्वांटिटी। तो पहली चीज तो यार, स्नैप इज नॉट एन इजी एग्जाम, स्नैप इज वेरी वेल ब्यूटीफुली डन। स्नैप के कुछ 7-8 पेपर्स बनाए जाते हैं, एंड 7-8 पेपर में से फिर अगर आप देखोगे पेपर चुने जाते हैं फॉर एवरी स्लॉट, राइट। तो स्नैप का वो फंडा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्नैप में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज स्नैप के जो पेपर सेटर्स हैं दे बिलीव कि डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस द स्लॉट्स मैनेज हो जाती है, एंड वो टॉपिक बाय टॉपिक मैनेज होती है, राइट। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, फॉर द फैक्ट वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आप देखो कि आपका पेपर आप बोल नहीं सकते इजी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ बनाना चालू कर लिया होगा इन लोगों ने कि इजी है, दे दो, हो जाएगा, 60 मिनट का एग्जाम, 60 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे। मुझे लगता है ये लोग ना, ऐसा जो किंडरगार्टन वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी दिमाग नहीं चलता। आई थिंक वो वाली जनता फॉल फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। बट whenever I talk to smart people from SIBM Pune, SMHRD, from SIDTM, SIIB, they say that कि स्नैप का परसेप्शन बहुत गलत बताया जाता है। it is a good exam. I won't say it is as difficult as CAT. It's a medium level exam. आपको मेहनत करनी जरूरी है, आपको फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, आपको ग्रामर पे काम करना जरूरी है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको स्पीड के ऊपर भी काम करना जरूरी है। सो अगर आपको लगता है कि मेरा ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं कर लूंगा, द पॉइंट इज कि हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन ना 5-6-7 मिनट में करना है, हमें यहाँ पे ब्लड रिलेशन लेस देन 2 मिनट्स में करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्नैप कैन बी अ वेरी वेरी गुड टिकट फॉर यू। अगर आपका एसआईबीएम पुणे हो गया, अगर आपका एसएमएचआरडी हो गया, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। इवन SIDTM काइंड ऑफ कॉलेजेस आर डूइंग गुड। टू द सरप्राइज, SIBM नागपुर, भाई इन लोगों ने इस बारी सिक्सर मारा है। SIBM नागपुर की हाईएस्ट पैकेज 28.5 लाख की गई है। वन ऑफ द स्टूडेंट, आई हैड अ वीडियो विद हिम लास्ट ईयर, दे स्टार्टेड गेटिंग पीपीओज बाय द वे। तो 2 बच्चों को पीपीओ मिला है, बस मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, कंपनी का नाम वगैरह हम बाद में देखेंगे। एंड देयर आर पीपल, they're going to do very well. So SIBM Nagpur is also now in the race. SIBM Hyderabad is doing good. SIDTM is again 29 लाख उनकी हाईएस्ट है। एक्सेंचर स्ट्रेटेजी वहां पे हाईएस्ट सैलरी ऑलवेज देती है। SIIB इज डिसेंट मेरे ख्याल से। SIBM पुणे, SMHRD को अलग ही लेवल है मेरी जान, तो उसके बारे में क्या ही बात करें। एंड आई थिंक देन यू हैव SIOM। SIOM इज ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए फैंटास्टिक है, राइट। तो थोड़ा सा आप रियलिस्टिक रहिएगा, इन सब फालतू की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ना पड़िएगा। प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हारा पोटेंशियल है 99 का, तुमने भाई स्नैप को हल्के में ले लिया, तुम आ गए 90 में, तुम आ गए 95 में। ये आपको खलेगा बाद में कि यार मैं 99 का बंदा था, बट चीजों को सुन के समझ के यार मैं 95 तक आ गया। मैं थोड़ा अगर सीरियसली पढ़ाई करता, थोड़ा स्पीड पे ध्यान देता, डिफिकल्टी लेवल पे ध्यान देता, अगर मैं 25-30 मॉक्स लगा लेता, तो शायद से 99 लेके मैं SIBM पुणे या फिर SMHRD में चले जाता। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, जब मैं जाता हूँ बच्चों से मिलता हूँ लोअर लेवल कॉलेजेस में, कहते कि केतन सर आपकी वीडियो एंड में हमें मिली, वी स्टार्टेड फॉलोइंग सम अदर पीपल एंड वी गॉट स्क्रूड अप बिकॉज बताया ही गलत गया था एग्जाम को देके। तो हमको लगा हंसते खेलते हम एग्जाम कर लेंगे, हम चले जाएंगे, ऐसे ही 60 मिनट में एग्जाम लगा के आएंगे। एग्जाम तो नहीं लगा पाए, पर एग्जाम ने हमारी लगा दी, है ना। और फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स आपको ये सब चीजें बताते हैं, फिर वो टाटा बाय बाय कर लेते हैं आप लोगों को, तो इसमें आपका करियर खराब हो जाता है। सो बी वेरी honest to yourself, work really hard. It can be SNAP, it can be NMAT, it can be CET, it can be CMAT, it can be any bloody exam. Give your 200%, right? So just a word of caution from my side.